तो आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड में उड़ा दें। चाहे तो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और क्वेश्चन का मजा लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। क्या कहता है, यहाँ पर आपको फैक्टर दे रखे हैं पावर के साथ, अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ पर जो है गलत बोल रखा है, ठीक है, मिस्टेक हो रखी है। अभाज्य भाजकों का योग पूछ रहा है आपसे। ओके, चलिए मैं आपको दोनों बता दूंगा यहाँ पर क्या करना होता है। ध्यान से सुनना। आपको दे रखा है 9 की पावर 6 मल्टीप्लाई 12 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 7। ओके, क्या ये अभाज्य भाजक है, अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है? नहीं। देखिए, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनको एक और वो खुद को काटें, लेकिन इसको एक भी काट रहा है, एक भी डिवाइड कर रहा है, 3 भी, 9 भी, ये नहीं है। 12 को 1 2 3 4 6 और 12, ये आपकी अभाज्य संख्या है, अभाज्य भाजक है, अभाज्य गुणनखंड है। तो इनको भी हमको अभाज्य भाजक बनाना होगा, अभाज्य गुणनखंड बनाना होगा। किस तरीके से? देखिए, क्या मैं 9 को 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ और होल पावर 6 मल्टीप्लाई 12 को 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 और होल पावर 4 मल्टीप्लाई 7 की पावर 7। यहाँ पर 3 6 दूनी 12 गुणा, ये पावर इसके लिए भी है और इसके लिए भी, तो 3 की पावर 4 गुणा, यहाँ पर 4 दूनी 8 गुणा 7 की पावर 7। देखिए, अगर आधार एक जैसे होते हैं गुणा में तो पावर जो है जुड़ जाती है। 3 की पावर 16 गुणा 2 की पावर 8 गुणा 7 की पावर 7। ये अभाज्य भाजक हैं, इनका योग पूछा है। 3 और 2 5 और 7 12। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपसे ये पूछता अभाज्य गुणनखंडों का योग निकालो, चलिए मानकर चलो किसी नंबर के प्राइम फैक्टर आपको दे रखे हैं 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2, तो कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंडों का योग? ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना होता। ये 2 की पावर 3 है तो आप लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। इस तरीके से 0 से 3 तक जाएंगे, फिर गुणा, फिर लिखेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। यहाँ पर कितना हुआ? ये तो हो जाएगा 15। ओके, देखिए 8 4 12 और 2 और 1 15 गुणा, यहाँ पर 25 और 5 30 और 1 31। तो इनकी गुणा करोगे तो अभाज्य गुणनखंडों का योग निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो इसके भी निकाल सकते हैं आप, इसके, ठीक है, क्योंकि ये तो प्राइम फैक्टर नहीं है, ये है प्राइम फैक्टर एक्चुअल में। तो इसका आप निकाल सकते हैं। 3 की पावर 0 16 बार तक जाओ, फिर गुणा में 2 की पावर 0 से 8 तक जाओ, प्लस कर करके इसी तरीके से इसको भी गुणा करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन आपको देगा नहीं। ओके, छोटा मोटा देगा और आपसे पूछ लेगा। चलिए, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया बेहतरीन क्वेश्चन, 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या क्रम से कितनी है? चलिए दोनों आपको समझाता हूँ। 120 के प्राइम फैक्टर करो सबसे पहले। 120 के प्राइम फैक्टर, 2 से कटेगा 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, फिर किससे? 3 से 5, फिर किससे? 5 से। ओके, कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 3, क्योंकि 2 3 बार है, गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। क्या पूछा है? विषम, विषम भाजकों की कुल संख्या। तो यहाँ पर विषम में सम का क्या काम? इसको खत्म करो। अब क्या करेंगे? देखिए, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1, तो पावर में 1 1 ऐड करके गुणा कर देंगे। तो 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 गुणा 1 प्लस 1 कितना होता है? 2। ओके, गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 कितना आ गया? 4। ओके,
आगे सम भाजकों की कुल संख्या, तो सम के लिए क्या करेंगे, इसको भी इंक्लूड करेंगे, 2 को भी, 3 को भी, 5 को भी, लेकिन पावर में 1 ऐड नहीं करेंगे, तो 3 लिखेंगे गुणा, लेकिन बाकी सब में ऐड करेंगे, बस 2 में नहीं करते, 2 की पावर में कुछ भी ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर कितनी है, 1 इसमें ऐड करेंगे 2 हो जाएगी, इसमें 1 ऐड करेंगे कितनी हो जाएगी 2, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ओके, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन कौन सा सही जाता है, 4 और 12, 4 और 12 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, देखिए ऑप्शन ए भी आपका करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर क्रमशः बोला, क्रमशः का मतलब है आपको सीक्वेंस में लगाना है, मतलब कि विषम पहले और सम बाद में, तो विषम और सम। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। यहाँ पर आपको प्राइम फैक्टर दे रखे हैं और ये पूछा है कितने गुणनखंड सम है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको दे रखा है, 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3, ओके, गुणा 7 की पावर 1, कुछ नहीं होती है तो 1 होती है। अब सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 की पावर कितनी है 7, इसमें तो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ओके, गुणा, इनमें 1 1 ऐड करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 4 में 1 जोड़ा 5 गुणा 3 में 1 ऐड किया 4 गुणा, यहाँ पर कितना आएगा 2, 1 ऐड करोगे तो 7 पंजे 35 गुणा 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 का 0, 4 8 या 24 और 4 28, 280। तो ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा है 4200 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कितना दे रखा है 4200, तो इसके जो है प्राइम फैक्टर करो, पहले 2 से कटेगा तो कितना आ जाएगा 2100, ओके, फिर 2 से कटेगा कितना आ जाएगा 2 एकम 2, ठीक है, 2 पंजे 10 0, फिर 2 से काटो 5 और 2 और 5, फिर 5 से कटेगा, चलिए 5 एकम 5 0, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट लेते हैं, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 3 से 3 सत्ते 21, फिर 7 से, ओके, 2 कितनी बार है, 2 की पावर 3 लिखेंगे, 5 कितनी बार है, 5 की पावर 2 लिखेंगे, 3 1 बार है, 7 1 बार है, ओके। अब क्या करना होता है, यहाँ पर आपसे कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी है, तो कुछ नहीं करना, एक काम करना है आपको छोटा सा, पावर में 1 1 ऐड करके गुणा कर देनी है। तो 3 में 1 ऐड करोगे 4, 2 में 1 ऐड करोगे 3, 1 में 1 ऐड करोगे 2, 1 में 1 ऐड करोगे 2, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24 दूनी 48, ओके। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है 48 है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे क्या कहता है 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब ये होता है जिसके 2 फैक्टर समान हो, उसी को पूर्ण वर्ग कहते हैं। ध्यान से सुनना कैसे निकालेंगे, 256 के प्राइम फैक्टर करो, 2 से कटेगा 1 2 8, फिर 2 से काटेंगे 64, फिर 2 से काटेंगे 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। अब क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर 2 की पावर 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एक काम करना होगा, सबसे पहले 2 की पावर 0 लिखो, ओके, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7,
2 की पावर 8। इसको लेंगे, इसको छोड़ देंगे, 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 इसको लेंगे, तो कितने हुए? 1 2 3 4 5। ओके, तो 5 जो है यहाँ पर राइट आंसर है। तो जो एक पूर्ण वर्ग है, देखिए एक जो है एक पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 1 गुणा 1 कितना होता है? 1 ही होता है। 2 एक जैसे फैक्टर हैं। यहाँ पर देखो 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब क्या है? 2 गुणा 2, समझ रहे हो? यहाँ पर 2 की पावर कितना है? 4, इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पर जो है 2 फैक्टर एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं, तो ये भी पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर जो है कुल कितने फैक्टर हैं जो पूर्ण वर्ग हैं? 5। तो इस तरीके से क्वेश्चन को कर लेते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। क्या कहता है? ध्यान सुनना। आपको जो है यहाँ पर प्राइम फैक्टर दे रखे हैं, ओके, पावर के साथ। कितने गुणक सम संख्या हैं? बहुत बढ़िया। 2 की पावर कितना? 8 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 5। ओके, सम गुणक की संख्या यहाँ पर निकालनी है। देखिए 2 जो है एक सम संख्या है, तो इसकी पावर में कुछ भी ऐड नहीं करना। कुछ भी का मतलब है 1 ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर लिखना है 8 गुणा, बाकी सब में 1 1 ऐड करके गुणा करनी है। तो 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 1 जोड़ा 4, 5 में 1 जोड़ा 6, 8 तिया 24, 6 चौक 24, 24 की 24 से गुणा करते हैं तो कितना आता है? चलिए 4 चौक 16, 6, 576 जो है आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको सम गुणक की संख्या निकालनी है तो हमेशा याद रखना 2 की पावर में 1 ऐड मत करो, बाकी सबकी में करो और गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। ये कहता है कितने गुणक विषम है? कितने गुणक विषम है? आपको दे रखा है 2 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 6। आपसे पूछा है कितने गुणक विषम है। तो विषम में सम का क्या काम? इसको खत्म करो, ये बचा, तो इनकी पावर में 1 1 ऐड करके 1 1 जोड़ कर गुणा कर दो। तो 5 में 1 जोड़ा 6, 4 में 1 जोड़ा 5, 6 में 1 जोड़ा 7, तो 6 पंजे 30 गुणा 7, 7 या 21, 210। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर जो है आपको प्राइम फैक्टर दे रखे हैं, लेकिन इसमें जो है कुछ प्राइम है और कुछ प्राइम नहीं है। इनके जो है कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालनी है। चलिए बहुत आसान है। आपको दे रखा है 8 की पावर 10 गुणा 9 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 8। ये तो अभाज्य गुणनखंड है क्योंकि ये 1 और खुद से डिवाइड होता है, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि ये जो है 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी, ये नहीं है, ये भी नहीं है, 1 से, 3 से, 9 से। तो एक काम करते हैं, इनको अभाज्य गुणनखंड बना लेते हैं। तो इसको जो है 2 की पावर 3 लिख सकते हैं गुणा 10, इसको 3 की पावर 2 और यहाँ पर जो है 7 गुणा 7 की पावर 8। तो यहाँ पर क्या होगा? 10 या 30 गुणा यहाँ पर 14, 7 की पावर 8। आपसे पूछा है कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या। तो देखिए यहाँ पर जो है 2 30 बार है, तो ये तो अभाज्य गुणनखंड है ना। इसकी संख्या कितनी बार है? 30, इसकी 14 और इसकी जो है 8। तो इनको जोड़ दो, तो 30 प्लस 14 प्लस 8 कितना हुआ? 44 और 8 52। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग हैं? देखिए इससे पहले भी इस क्वेश्चन को कराया है। यहाँ पर दे रखा है 512। इसके प्राइम फैक्टर करो, 2 से कटेगा
कितना हुआ, 2 दूनी 2 पंजे 2 छक्का, 2 से कितना आ जाएगा, 1 2 8, फिर 2 से 64, फिर 2 से कितना आएगा 32, फिर 2 से, 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना, तो 2 की पावर 9। मैंने क्या कहा था, 0 से लिखो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9। इसको लेंगे, इसको छोड़ेंगे, 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 1 2 3 4 5, कितने 5। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कैसे, इसको लेंगे, देखिए इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, 1 2 3 4 5, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। 1 से शुरू करो, तो यहाँ पर जो है 5 गुणक जो है पूर्ण वर्ग होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका डी बिल्कुल करेक्ट है।